हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 31 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। आज का पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो है इन्होंने लॉन्च किया है लैटम जीपीटी एआई मॉडल। कोएलिशन रहा है इसमें 12 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का जिन्होंने लॉन्च किया है लैटम जीपीटी, द रीजन्स फर्स्ट लार्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल इन सितंबर 2025 होने जा रहा है। ये डेवलप किया गया है एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के तहत और इसका एम है बूस्ट करना एआई एक्सेसिबिलिटी और रिफ्लेक्ट करना यूनिक कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ लैटिन अमेरिका को। ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ लेड बाय चिलीज नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कोलैबोरेशन विद ओवर 30 रीजनल इंस्टीट्यूशंस। ये मॉडल जो है ये बेस करता है लामा 3 टेक्नोलॉजी पे एंड इज ट्रेंड यूजिंग बोथ रीजनल सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ और क्लाउड सिस्टम। इंक्लूड करता है दोज एट यूनिवर्सिटी ऑफ टैरापैका इन चिले। लैटम जीपीटी रिप्रेजेंट करता है मेजर स्टेप टूवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ लैटिन अमेरिका, रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन द ग्लोबल एआई मॉडल प्राइमरली ट्रेंड इन इंग्लिश। इट सीक्स टू एक्ट एज अ डेमोक्रेटाइजिंग एलिमेंट बाय मेकिंग एआई एप्लीकेशन वाइडली एक्सेसिबल स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और पब्लिक सर्विसेज में। लैटम जीपीटी जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता है टू ट्रांसफॉर्म डिजिटल इंक्लूजन अक्रॉस लैटिन अमेरिका बाय रिफ्लेक्टिंग रीजनल आइडेंटिटी। ये एम्पावर करेगा लोकल इंडस्ट्रीज़ को, स्ट्रेंथन करेगा एजुकेशन हेल्थ केयर सिस्टम को और प्रमोट करेगा इंडिजीनियस लैंग्वेज प्रिजर्वेशन को। नेक्स्ट आता है शेप 2025 कॉन्फ्रेंस। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली में होस्ट किया था फर्स्ट एवर आर्म्ड फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है शेप 2025। ये जो इवेंट है इसमें गैदर्ड हुए थे एक्सपर्ट्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, सिविल डोमेन्स एंड प्राइवेट सेक्टर और इन्होंने डिस्कस करा द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल, रिजिलियंट और पेशेंट फ्रेंडली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। शेप 2025 जो ये लाई करता है विकसित भारत विजन 2047 के साथ, मार्किंग अ स्टेप टूवर्ड्स फ्यूचर रेडी और रिजिलियंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका जो मेन एम है वो इट इज़ टू मूव बियॉन्ड द ट्रेडिशनल ब्लूप्रिंट बेस्ड हॉस्पिटल प्लानिंग टूवर्ड्स इन्वायरमेंटली कॉन्शियस और टेक्नोलॉजी एडवांस मॉडल की तरफ जाना। इट कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी ए स्ट्रेटेजिक नीड फॉर द हेल्थ इक्विटी, डिजास्टर रेडीनेस और नेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए। नेक्स्ट आता है इसरो टू लॉन्च 3 मोर नेविगेशन नाविक सैटेलाइट्स बाय 2026। इसरो जो है इट इज़ सेट टू लॉन्च 3 मोर नेविगेशन सैटेलाइट्स जो कि हैं NVS-03, NVS-04 और NVS-05 बाय 2026। स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम जो कि नाविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये एनहांस करता है इंडिया का इंडिपेंडेंट नेविगेशन कैपेबिलिटी फॉर बोथ सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसे IRNSS कहते हैं इस इंडियाज़ ऑटोनोमस रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसे डेवलप किया था टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन GPS सिस्टम एंड प्रोवाइड एक्यूरेट नेविगेशन सर्विस अक्रॉस इंडिया एंड 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। नाविक जो है ये कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन स्पेस टेक्नोलॉजी और इंश्योर करता है सिक्योर नेविगेशन सर्विस फॉर डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट में, वाइल ऑफर करता है रिलायबल सोल्यूशन फॉर द सिविलियन नीड्स। इसका जो एम है ऑफ द न्यू लॉन्चेस का इज़ टू ऑग्यूमेंट द एग्जिस्टिंग नावी कॉन्स्टलेशन विद सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट। ये इम्प्रूव करेगा रिलायबिलिटी, कवरेज और एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम और इंश्योर करेगा अनइंटरप्टेड सर्विस फॉर क्रिटिकल सेक्टर जैसे कि डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। द स्ट्रेंथन नाविक सिस्टम जो है ये सपोर्ट करेगा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री यूजेस से लेकर के शिपिंग वेसल ट्रैक करना, रेलवे सेफ्टी, टाइम सिंक्रोनाइजेशन, डिजास्टर अलर्ट और नेविगेशन सर्विसेज को। ये रिड्यूस करेगा इंडिया का रिलायंस ऑन द फॉरेन GPS, इन्हांस करेगा टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस और इम्प्रूव करेगा इकोसिस्टम ऑफ पर्सनल नेविगेशन डिवाइस अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पाइडर एंड पैरासिटिक वॉस्प स्पीशीज़। साइंटिस्ट फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीशीज ऑफ वुल्फ स्पाइडर और 4 न्यू स्पीशीज ऑफ स्पाइडर एक पैरासाइटिक वॉस्प इन द स्टेट ऑफ बंगाल। ये जो फाइंडिंग्स है हाईलाइट करती हैं कि रीजन का रिच येट लार्जली अनएक्सप्लोर्ड बायोडाइवर्सिटी एंड हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन द रीसेंट पब्लिकेशन इन एस्टीम्ड इंटरनेशनल जर्नल्स। ये जो न्यू स्पीशीज़ है ऑफ पैरासिटॉइड वॉस्प ये बिलोंग करती है जीनस इड्रिस को। ये जो टाइनी वर्ब्स हैं इड्रिस बाइनर, इड्रिस फॉरवस, इड्रिस हाइलस और इड्रिस लॉन्जीस्कैपस ये कलेक्ट किए गए थे फ्रॉम दी एग्रो इकोसिस्टम एंड सेमी नेचुरल हैबिटेट अक्रॉस वेस्ट बंगाल।
सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे वास का, ये पैरासिटॉइड वर्स्प जैसे कि एड्रेस होगा, ये प्ले करते हैं की रोल इन रेगुलेटिंग द स्पाइडर पॉपुलेशन को और मेंटेनिंग द आर्थ्रोपोड कम्युनिटी बैलेंस को। पैरासिटिज्म के बारे में यहाँ जान लेते हैं। पैरासिटिज्म क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है दो स्पीशीज़ के बीच में ऑफ प्लांट और एनिमल, जिसमें कि एक को बेनिफिट होता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, समटाइम्स विदाउट किलिंग द होस्ट और ऑर्गेनिज्म। इन पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीशीज़ जो होती है इसको बेनिफिट मिलता है, पैरासाइट एंड द प्रेडेटर रिस्पेक्टिवली, और इनका इंट्रैक्शन जो होता है इज़ डेट्रीमेंटल टू अदर स्पीशीज़, होस्ट एंड प्रे रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आता है इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी फॉर डिप्लीटेड हैवी वाटर अपग्रेडेशन। टीमा इंडिया लिमिटेड जो है, इन्होंने कमीशन करा अपना नेशन का पहला प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ डिप्लीटेड हैवी वाटर, सिग्नलिंग अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत इन द हाईटेक न्यूक्लियर डोमेन। द फैसिलिटी जो डिज़ाइन की गई है अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम द बार्क एंड डेवलप्ड फॉलोइंग अ परचेज ऑर्डर फ्रॉम NPCIL, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इन द इंडियन प्राइवेट सेक्टर। इससे पहले जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हैवी वाटर डिस्टिलेशन जो था वो सिर्फ बार्क में अवेलेबल थी। ये प्राइवेट फैसिलिटी रिड्यूस करती डिपेंडेंस ऑन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज़ में। ये अचीवमेंट जो है रिइंफोर्स करता है इंडिया का मूव टूवर्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, कटिंग करता है रिलायंस ऑन द एक्सटर्नल सप्लायर और बोस्टर करता है नेशनल कैपेबिलिटी इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये इनिशिएटिव जो है ये एक मॉडल है पब्लिक प्राइवेट सिनर्जी का, कंबाइन करता है बार्क और NPCIL एक्सपर्टीज़ को with TIMA's technical capability driving Indian energy security indigenous innovation agenda. So these were the current affairs that we have discussed today, and if you like this video informative then like, share and subscribe. Thank you for watching this video.